हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको लोगों की सफलता का राज क्या है एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा। यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता। अगर मुझे दृढ़ विश्वास होता तो मैं 100% निकाल सकता था। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि आज जो मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, यह अनमोल समय वापस नहीं आएगा, तो मैं 100% निकाल सकता था। बस थोड़ी सी और मेहनत। आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, अगर आपको शक होने लगा, तो आप कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और आज यही कारण हम जानेंगे, जो मैंने आपको बताया एक कहानी के माध्यम से, जो आपको सफल बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, क्या पूछता है? पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? यानी कि सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल था, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कैसे किया। तो इसका मतलब क्या होता है? आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वो कैसे महान बनते हैं। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। एक उसके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं। एक को घर के अंदर लगा देते हैं सुरक्षित जगह पर, और दूसरे को घर के बाहर दूर कहीं जंगल में लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधे में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो एकदम सुरक्षित है, वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा इसका जवाब मैं वक्त आने पर तुम्हें दूंगा। अब बेटा पढ़ाई करने के लिए 4 सालों के लिए घर से बाहर, शहर से बाहर कहीं चला जाता है, और जब वह वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उसने कहा, बेटा जरा बाहर जो हमने जंगल में लगाया था पौधा, उसे जाकर देख कर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो वह पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। बेटे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से ये लड़ा, जानवरों से लड़ा, जानवरों ने भी इसको कई बार खाया, लेकिन अंदर का पौधा एकदम सुरक्षित था, एकदम कंफर्ट जोन में था। सुरक्षित होने की वजह से उसने कोई मौसम का सामना नहीं किया, ना ही उसे ठीक तरह से कभी धूप मिली। इस कारण वो बड़ा नहीं हो पाया। बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा वो कभी महान नहीं बन पाएगा। जो संघर्ष करेगा वही व्यक्ति महान बन पाएगा। तो दोस्तों, इससे हमें जीवन की सीख क्या मिलती है? दोस्तों, आप कोई भी काम में अगर फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, ताकि आप उस चूक को, उस गलती को सुधार सकें। अगर आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े कभी नहीं बन सकते, महान कभी नहीं बन सकते हैं। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए, हजारों बार फेल होते हैं, उसके बाद ही वो महान बन पाते हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हैं तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक दिन महान बन जाएंगे अगर आप संघर्ष करेंगे तो दोस्तों, अब इस कहानी का निष्कर्ष क्या, आपको करना क्या है? आपको अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम याद आ जाता है तो उसे उसी दिन पूरा अवश्य करें।
ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस काम करना शुरू कर दें। अपने काम के लिए आप अड़े रहें, तभी आप महान बन सकते हैं। अगर आपको ये हमारी कहानी और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।